सोराइसिस के सिम्टम्स यानी कि सोराइसिस के लक्षणों को कैसे कम करें, आज इस वीडियो में आपको मैं 5 मिनट्स में बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे कि आप अपने सोराइसिस के सिम्टम्स को घर बैठे बैठे ही कम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है कि सोराइसिस के लक्षणों को कैसे कम करें। इसको शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सोराइसिस के लक्षण होते क्या क्या हैं। नंबर 1 सबसे बड़े, मैं आपको 4 लक्षण बनाता हूँ सोराइसिस के। नंबर 1 है लाली आना। लाली का मतलब है इन्फ्लेमेशन होना, रेडनेस होना। सेकंड आपका होता है पपड़ी का झड़ना। पपड़ी का झड़ने का मतलब है प्लाक्स बनना, सिल्वरी वाइट कलर के प्लाक बनते हैं सोराइसिस में। थर्ड आपका होता है इचिंग, खुजली बहुत होती है सोराइसिस के पेशेंट को। अगर आपको ये बात अभी तक नहीं पता है तो सोराइसिस एक ग्रीक वर्ड से आता है, सोरा, PSORA, और उस ग्रीक वर्ड का अर्थ ही यही है खुजली, इचिंग। तो सोराइसिस जो वर्ड है उसके अंदर ही इचिंग है। इसका मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट, इतना प्रोमिनेंट सिम्टम है जो सभी को होता है, वो होती है खुजली। एंड चौथा होता है कि कभी कभी कट लगने पे खून भी उसमें से निकलता है। इसको हम कहते हैं ऑस्पिट्स साइन, AUSPIT। ऑस्पिट साइन होता है, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था कि पिन पॉइंट ब्लीडिंग। पिन पॉइंट ब्लीडिंग का मतलब होता है जब आप सोराइसिस के पैच को खुजली करते हैं, वो पपड़ी आप निकालते हैं, छीलते हैं, तो नीचे कभी कभी आपको एक खून का दाने समान खून का पॉइंट मिलेगा, उसे कहते हैं पिन पॉइंट ब्लीडिंग। और ये ऑस्पिट साइन डिफरेंशिएट करता है आपके स्कैल्प सोराइसिस को डैंड्रफ से। डैंड्रफ में नमक जैसे दाने गिरते हैं कंधे पे, लेकिन पपड़ी नहीं निकलती है। लेकिन अगर पपड़ी निकल रही है और उसके नीचे खून का दाना मिल रहा है, साथ में बाल टूट रहा है, दैट मीन्स इट इज़ स्कैल्प सोराइसिस, इट इज़ प्रोबेबली स्कैल्प सोराइसिस। एनीवे, तो ये थे 4 सिम्टम्स। अब बात करते हैं कि इन सिम्टम्स को हम कम कैसे करें। हमें कुछ ऐसा करना है जो इन सभी सिम्टम्स पे एक्ट करे और ये सिम्टम्स हमें ना हो। तो नंबर 1 है, ये सारे के सारे सिम्टम्स हो क्यों रहे हैं वो समझते हैं। वो हो रहे हैं खून में इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होने की वजह से। देखिए सोराइसिस क्या है, अगर मैं 10 सेकेंड के लिए आपको बताऊँ, सोराइसिस एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी जेनेटिक कंडीशन है। सोराइसिस के अंदर हमारे जो खुद की डिफेंस वाले सेल होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, वो जाके ऐसे पाथवेज को ऑन कर दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में हो रही है इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से हमारी स्किन, अगर एक नॉर्मल आदमी की स्किन 21 दिन में बदलती है, झड़ती है, तो सोराइसिस के रोगी की स्किन जो है वो बहुत फास्ट स्किन झड़ती है। 3 दिन 4 दिन में ही उसकी स्किन बदल रही है, जिसकी वजह से वो एक के ऊपर एक लेयर आ रही है, वो पपड़ी बन रही है। इसी को हम पपड़ी कहते हैं। इस पपड़ी के आप ही के स्किन सेल्स बहुत फास्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ प्लाक बिल्डअप। तो हमें इसका मतलब है कि खून के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करनी है और स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन कम करनी है। यदि हम खून के अंदर की इन्फ्लेमेशन कम कर लेंगे तो हमारी लाली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, हमारी पपड़ी बनना कम हो जाएगा, जो हमारे उठे हुए पैचेज़ हैं, जो उभरे हुए पैचेज़ हैं, वो फ्लैट हो जाएंगे। यदि हम इन्फ्लेमेशन को ऊपर से कम कर लें किसी तरीके से, तो जो हमारी पपड़ी बन रही है वो बैठ जाएगी, पपड़ी झड़ना बंद हो जाएगा, खुजली कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कुल मिला के हमें 2 चीज़ें करनी है, एंड दैट इज़ इन्फ्लेमेशन को हमें कंट्रोल करना है। तो आइए बात करते हैं कि ऐसा हम क्या करें जिससे कि हम इन्फ्लेमेशन को कम करें। अगर आपको मेरी ये साइंटिफिक अप्रोच यहाँ तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये अप्रोच कैसी लग रही है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। इस टाइप की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बहुत सारी चैनल पर देता रहता हूँ। आइए बात करें कि हम खून के अंदर की इन्फ्लेमेशन को कैसे कम कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ डाइट। ऑटो इम्यून कंडीशंस में डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको ऐसा खाना खाना है जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम हो, और आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे कि इन्फ्लेमेशन बढ़े। जैसे कि आपको रेड मीट यानी कि मटन आपको नहीं कंज्यूम करना है, बीफ कंज्यूम नहीं करना है। ये मीट वाले फूड आइटम्स हमें नहीं खाने हैं। एग्स खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, इट्स मॉडरेशन में फिर भी ठीक है, लेकिन रेड मीट को आप अवॉइड करें। सेकेंडली, अल्कोहल बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन करता है। इनफैक्ट वो स्किन में पानी के कंटेंट को भी चूस लेता है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन कॉज करता है। यही रीज़न है कि क्यों बहुत लोगों को अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद रात को नेक्स्ट डे हैंगओवर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो आपके ब्रेन में से, आपके सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में से वाटर को सक कर लेता है। मैं बहुत ही लेमैन भाषा में बता रहा हूँ। ये रीज़न है कि अल्कोहल आपको छोड़ना पड़ेगा, स्मोकिंग आपको छोड़नी पड़ेगी, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बॉडी में होती है। ये कुछ अगर आप फूड आइटम्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी। थर्ड इज़ एक्सरसाइज। यदि आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपका स्वेट निकलता है, आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स बनते हैं, आपका स्ट्रेस कम होता है, आपके जो है ब्लड में टॉक्सिन्स जो हैं वो स्किन पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं स्वेट के फॉर्म में। एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप स्ट्रेस मैनेज करके चलें,
एक्सरसाइज अपना आधा पौना घंटा वॉक कर लें, आप इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल को ओमिट करें, ये चीज़ें ना करें। लास्टली आप ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कि आपकी बॉडी अंदर से ठंडी हो, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं आप अधिक मात्रा में वाटर पिएं, पानी पिएं, ताकि आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे। यदि आप ये टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने बॉडी के अंदर का जो वातावरण है, बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, उसको आप पॉजिटिव वे में ले जाएंगे, उसको आप नॉन एसिडिक कर लेंगे, उसको आप ऐसा कर लेंगे कि वो नॉन इन्फ्लेमेटरी हो जाएगा। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो था वीडियो का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है कि बाहर से ऐसा क्या करें जिससे कि खुजली कम हो, इन्फ्लेमेशन कम हो, पपड़ी कम हो और लाली कम हो और उठे हुए पैचेस बैठ जाएं। तो उसके लिए हमें लगाना चाहिए कोई ना कोई ऐसा आयुर्वेदिक तेल जिसको कि हम लगाने के बाद ये सारे लक्षणों में कमी महसूस करें। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि सौर क्योर ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसको हम काया क्लब ग्लोबल पे पिछले 30 सालों में मैं और मेरी टीम अपने सभी पेशेंट्स को देते आए हैं और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं मिराकुलस रिजल्ट्स वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, हालांकि मैं करना चाहता हूँ, बट बिकॉज ऑफ पॉलिसी इश्यूज़ मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप इस वीडियो में कमेंट्स भी देखेंगे, पेशेंट्स के आएंगे, आप इस वीडियो में सब्सक्राइबर्स के भी कमेंट्स देखेंगे जिन्होंने सौर क्योर ऑयल यूज़ किया है और उनको पता है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। ये ऑयल काम कैसे करता है? ये ऑयल जब हम स्किन पे लगाते हैं, पहली बात तो ये ऑयल कोकोनट ऑयल बेस में बना हुआ है। इसके अंदर जो हमने हर्ब्स डाली हैं उनका जो बेस है वो नारियल तेल है। नारियल तेल ऑफ कोर्स एक हाइड्रेटिंग एक्टिविटी रखता है। नारियल तेल ऑफ कोर्स एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है हमारी स्किन पे जिससे कि मॉइस्चराइजेशन रहती है। दिन में यदि आप 2 बार सौर क्योर ऑयल लगा लें अपनी स्किन पे, अपने हथेली पे, जहाँ भी आपको सोराइसिस है, चाहे आपको कट्स लगते हो, चाहे आपको स्कैल्प सोराइसिस है, आपकी पपड़ी झड़ती हो, इस तेल को लगा के अगर आप 10 मिनट की धूप और कंबाइन कर दें, इसके अंदर जो हर्ब्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं एंड सन एक्सपोजर करने की वजह से हमारी पपड़ी कम होती है, क्योंकि हमारे स्किन के अंदर जाता है विटामिन डी और विटामिन डी जो होता है वो स्किन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की स्पीड को करता है कंट्रोल। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने 5 मिनट में आपको दे दी है। मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ कि यदि अंदर से हम अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट नॉन इन्फ्लेमेटरी कर लें बाय फॉलोइंग अ गुड डाइट, by not smoking, not consuming alcohol and not consuming red meat, पानी पिएं, बॉडी के अंदर हाइड्रेशन मेंटेन रहे और एक्सरसाइज करें जिससे कि एंडोर्फिन रिलीज़ हो और स्ट्रेस रिडक्शन हो। ऐसा करने से तो शरीर के अंदर का वातावरण हमारा हो गया पॉजिटिव। अब बाहर के वातावरण को पॉजिटिव कैसे करें? एक हाइड्रेटिंग एजेंट लगाएं, एक इमोलिएटिंग एजेंट लगाएं लाइक सौर क्योर ऑयल एंड 10 मिनट की आप धूप दिखा दें जिससे कि आपका स्किन सेल टर्नओवर हो जाए कम। ये 2 चीज़ें अगर हम कर लेंगे तो जो लक्षण थे हमारे सोराइसिस के, आप नोटिस करेंगे कि वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ कम होते चले जाएंगे ना। आप नोटिस करेंगे कि आपका सोराइसिस रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो साइंटिफिक अप्रोच रही है, जहाँ पे पहले मैंने ब्रेक डाउन किया कि लक्षण होते क्या हैं, ये लक्षण होते क्यों हैं और इनको अंदर और बाहर से कैसे हम कवर करें। मैंने 4 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड किया ताकि आपको क्लैरिटी रहे, इजीली आपको चीज़ समझ में आए। तो अगर आपको ये अप्रोच पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े। कोई भी प्रश्न आपको होता है तो कमेंट करना ना भूलें, हम अगली वीडियो में इसका ज़रूर आंसर देंगे। धन्यवाद।